हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। अच्छा दोस्तों, पहले एक चीज़ मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ। देखिए, हमारे देश ही नहीं, देश से बाहर भी काफ़ी ऐसे देश हैं जहाँ पे रामायण की लगभग कॉपियाँ देखी जा चुकी है। बहुत ऐसे हैं, जैसे अब हमारे देश के अलावा आप श्रीलंका में देख लीजिए, आप नेपाल में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रामायण की लगभग कॉपी सभी लोग देख चुके हैं। चलिए, उससे मिलता-जुलता एक छोटा-सा वाक़या हम लोग शेयर करते हैं आज। दरअसल हुआ क्या कि राजा दशरथ, अयोध्या के राजा श्री महाराज दशरथ जी, श्री रामचंद्र जी के पिताजी राजा दशरथ जी बारात लेकर के और जब जिस समय पहुँचे थे मिथिला नरेश श्री जनक जी के पास। अब देखिए, एक बड़ा ही मनमोहक दृश्य हुआ था, बड़ा ही भावुक सा क्षण हो गया था जब दोनों समधी आपस में मिले। जब समधी मिलान की बारी आई तो इधर से राजा दशरथ जी बारात लेके पहुँचे। भव्य स्वागत किया गया था उनका, मतलब पूरे संसार में ऐसा स्वागत किन्हीं का नहीं हुआ था जितना स्वागत राजा जनक जी ने राजा दशरथ जी का किया था। ये सब तो चला, लेकिन अब देखिए कि जैसे ही दोनों समधी मिलान की जब बारी आई और दोनों समधी जब जिस समय आपस में मिलने के लिए खड़े हुए, तो हुआ क्या कि अचानक से श्री राजा दशरथ जी जो वर पक्ष वाले हैं, श्री रामचंद्र जी के पिताजी हैं। और तब उन्होंने क्या किया कि माता सीता के जो पिताजी थे राजा जनक, ये श्री जनक जी के पाँव छू लिए। अब ये पाँव छूने वाली बात तो बीच में ऐसा कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए। जितने सारे बाराती थे, जनक जी खुद सोच में पड़ गए कि आप बोले भी कि आप बर पक्ष वाले हैं महाराज, आप इस तरह का मुझे तो पाप लगेगा, आप ऐसे इस तरह का ये क्या कर दिया आपने, मेरे पाँव छू लिया आपने। तो मैं तो कन्या पक्ष वाला हूँ। तो इतना ही पे श्री राजा दशरथ जी का बहुत ही खूबसूरत सा जवाब एक मिला था। वो ये कि राजा दशरथ जी ने जब राजा जनक जी से कहा तो उस समय बहुत सारे बाराती लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। तो बाराती लोग मौजूद थे तो उसमें गुरु वशिष्ठ या और भी बहुत जाने माने बहुत ज्ञाता लोग एक पर एक सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे। उनके बीच में देखिए राजा दशरथ जी ने कितना भी बहुत ही अजीब सा, बहुत इतना खूबसूरत सा जवाब दिया, अजीब नहीं कहेंगे, खूबसूरत जवाब दिया कि राजा दशरथ जी को बोले कि आप दाता हैं। आप क्या हैं? दाता हैं। आप कन्या का दान करेंगे, आप देंगे हमें, हम लेने आए हैं यहाँ कन्या को, और हम तो याचक हैं, हम तो हाथ फैलाए आपके सामने खड़े हैं कन्या आपसे मांगने के लिए। अब बताइए। और यहाँ पे जितने सारे ऋषि महर्षि जितने सारे हैं, मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये उन लोगों से प्रेरणा लेना चाहता हूँ कि एक बात बताइए कि याचक बड़ा या दाता। अब इस पर गुरु वशिष्ठ और जितने सारे ऋषि महर्षि थे, सब लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, दाता बड़ा, जो दान कर रहा है, जो अपने बेटी को आपके मतलब अपने जिगर के टुकड़े को जो आपको सौंप रहा है, ये कोई छोटी सी बात नहीं हुई। और राजा जनक जी तो चार चार बेटियों को एक साथ विदा किए थे, तो ये तो और भी बहुत बड़ी बात हो गई। अब देखिए कि यहाँ पे राजा जनक जी बहुत ही भावुक हो गए और बोले कि महाराज, आपके जैसे अगर पिता इस सृष्टि में, इस संसार में अगर ऐसे वर पक्ष वाले हो जाएं, अगर आपके जैसे हो जाएं, तो फिर कन्या पक्ष वाले को ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बेटी कहीं जा रही है। हम कहाँ दिए हैं, हम कहाँ किसी को कन्या से हमें ऐसा तो प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि हम उससे कहीं कोई दूरी बन रहा है, हम उसे दान कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। वो तो अपने घर में जा रही है। आपकी इन बातों से आपने जो जितनी बड़ी बात हमारे सामने, जो हमारे समक्ष जो रख दिए, अब ये तो इतनी बड़ी बात हो गई कि हमारे लिए कुछ ऐसा बचा ही नहीं। हर बेटी का बाप ऐसा चाहेगा, हर कन्या का ऐसा बाप चाहेगा कि इस तरह के ससुर मिले उन्हें, और एक ससुर के रूप में एक पिता मिले। तो ये बहुत बड़ी बात थी और इनसे हमें भी सीखने को ये बहुत कुछ मिलता है कि ये बात सही है कि हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे बर पक्ष हों या जो भी हों, लेकिन जाने के बाद ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए कि हम याचक हैं, हम दाता नहीं हैं।
अगर जो दाता हैं, जो अपनी बेटी को दे रहे हैं, वो हमसे बड़े हैं। हमें हमें एक गलतफ़हमी का शिकार है, हमारे समाज में बड़ा ही हीन दृष्टि से देखा जाता है कन्या पक्ष वालों को, बहुत ही उनसे सेवा करवाया जाता है, तो ये सब चीज़ गलत है। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए।